आपने जानी बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। बड़ी राब्ता सड़कों की तामीर व मुरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। पंजाब भर में 811 रोड्स की तामीर व मुरम्मत और बहाली की जाएगी। वज़ीर आला की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 5 एक्सप्रेस वेज की तामीर का प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने की भी हिदायत हैं। तो खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। बड़ी राब्ता सड़कों की तामीर व मुरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। पंजाब भर में 811 रोड्स की तामीर व मुरम्मत और बहाली की जाएगी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत की इजलास हुआ है। बड़ी राब्ता सड़कों की तामीर व मुरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। मजीद इजलास का अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। देखिए दरअसल वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब की बड़ी राब्ता सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन मुकर्रर की है, जिसमें पंजाब भर में 811 रोड की तामीर और मुरम्मत और बहाली की जाएगी। पंजाब में पहली मरतबा बैक वक्त 16,558 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मुरम्मत करने का पंजाब हुकूमत की जानिब से ये दावा सामने आया है। और इस वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर के बढ़त और सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ ने सड़कों का खुद दौरा करके रिपोर्ट मरियम नवाज शरीफ को दी है। मरियम नवाज शरीफ की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 5 एक्सप्रेस वेज की तामीर का प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने का ऐलान भी सामने आया है। पंजाब में इंतहाई खतरनाक और बोसीदा हालत जो 10 पुलों की तामीर फौरी शुरू करने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पुल बंद करके तामीर और मुरम्मत शुरू की जाएगी और सड़कों की तामीर और मुरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट में क्वालिटी को जरूर मलूज़े खातिर भी रखने के इक़दाम मरियम नवाज शरीफ की जानिब से दिए गए हैं। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। अमीर बलाश टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। अमीर बलाश टीपू को कत्ल करने वाली टीम के सरगना की शनाख्त कर ली गई है। लाहौर न्यूज़ ने सरगना बिलावल की तस्वीर हासिल कर ली है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक बिलावल कत्ल के अगले रोज सियालकोट एयरपोर्ट से दुबई फरार हुआ। पुलिस का बिलावल की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबता। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, अमीर बलाश टीपू कत्ल केस में जो है वो अहम पेशरफ्त सामने आई है। इस केस की जो तफ्तीश है वो JIT कर रही है। DIG इमरान किश्वर जो है वो JIT को हेड कर रहे हैं। इस वाले से अहम तफ्तीश जो है वो पेशरफ्त सामने आई है। सरगना बिलावल की जो तस्वीर है वो सामने आ गई है। बिलावल कत्ल के अगले रोज सियालकोट एयरपोर्ट से दुबई जो है वो फरार हुआ। बिलावल ने शादी में शिरकत के लिए रेंट कार से जो है वो किराए पर कार हासिल की थी। इन्वेस्टिगेशन जराये के मुताबिक पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर नमान को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बिलावल की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से भी राब्ता कर लिया। इस वाले से पुलिस राय का ये कहना है कि मुलजम की गिरफ्तारी के लिए जल्द पुलिस टीमें जो हैं वो दुबई रवाना होंगी। इसके अलावा इस केस के जो अहम मुलजम है, जो कि मरकजी मुलजम है तीफी भट्ट, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस राय का ये कहना है कि जल्द जो है वो इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा। जल्द उसको भी गिरफ्तार करके जो है वो पाकिस्तान रह जाएगा और इस केस की जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। पंजाब में सेनेट इलेक्शन का मामला है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कागजात नामजदगी जमा कराने इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंच गए हैं। तो खबर यह है कि पंजाब में सेनेट इलेक्शन का मामला है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कागजात नामजदगी जमा करवाने इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंच गए हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। देखिए दरअसल मुस्लिम लीग नून ने सेनेट के टिकट तकसीम करने का बाकायदा अमल शुरू कर दिया है और परवेज रशीद को कागजात नामजदगी जमा कराने की जहां हदायत की गई है, वहां पर शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी हैं, उन्होंने तलाल चौधरी को सेनेट की टिकट जमा कराने की हदायत दी थी। जिसके बाद तलाल चौधरी सेनेट की टिकट जमा कराने जो है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस पहुँच चुके हैं। जो है मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी कागजात नामजदगी जमा कराने इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे हैं और इनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा मुशावरत के बाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से सेनेट टिकट की तकसीम के हवाले से फैसला किया था। नवाज शरीफ के दरीना साथी नासिर भट्ट को भी कागजात नामजदगी जमा कराने की हदायत की गई है। आज शाम तक तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवारों को जो है वो अपनी तौर पर आगाह भी कर दिया जाएगा और बाद जो है वो कागजात नामजदगी जमा भी करा चुके होंगे। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। जी
चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने 4 सेशन जजेस के तबादले कर दिए हैं। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन अवान का लिया तबादला कर दिया गया है। सेशन जज मोहम्मद सरफराज अख्तर सरगोदा से जंग तैनात सेशन जज मोहम्मद सजाद अली को डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तैनात लगा दिया गया है और बैंकिंग कोर्ट लाहौर के जज जावेद इकबाल वड़ाइच टोबा टेक सिंह तैनात हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने 4 सेशन जजेस के तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। एहतसाब अदालत लाहौर के जज मलिक अली जुल्करनैन का लिया में तबादला कर दिया गया है। सेशन जज मोहम्मद सरफराज अख्तर को सरगोदा से जंग तैनात किया गया है। इसी तरह से सेशन जज मोहम्मद सजाद अली को डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पंजाब तैनात किया गया है, जबकि बैंकिंग कोर्ट लाहौर के जज जावेद इकबाल वड़ैच को लाहौर से टोबा टेक सिंह तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद असलम को एडिशनल रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल ऑफिसर तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया। एलडीए को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का मंसूबा आगाज़ में ही फ्लॉप हो गया। गुज़िश्ता साल में एलडीए ने डेटा सीक्रेसी और सेंसिटिविटी का मंसूबा मंजूर किया। एलडीए गवर्निंग बॉडी ने डिजिटलाइज्ड सिस्टम का बाकायदा मंजूरी भी दे दी है और लैंड माफिया के असर व रसूख की वजह से इंतज़ामिया ने मंसूबा बंद कर दिया है। तो खबर यह है कि एलडीए को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का मंसूबा आगाज़ में भी फ्लॉप हो गया है। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी जैन। ये एलडीए को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का मंसूबा फ्लॉप हो चुका है। एलडीए के प्लॉटों और नक्शों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज ना हो सका। एलडीए के शोबा जात में प्लॉट मालिक की तस्दीक के लिए फाइलों के चक्कर लग रहे हैं। एक प्लॉट की तस्दीक करवाने के लिए फाइल हाउसिंग, टाउन प्लानिंग और रिकॉर्ड मैनेजमेंट के चक्कर लगाने पर मजबूर है। दादोशुमार जो लाहौर न्यूज को मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में एलडीए ने डाटा सीक्रेसी और सेंसिटिविटी का मंसूबा मंजूर किया। एलडीए गवर्निंग बॉडी ने डिजिटलाइज सिस्टम की बाकायदा मंजूरी दी और गवर्निंग बॉडी ने अप्रैल 2022 में इस मंसूबे की मंजूरी देकर फंड भी मुख्तस किए। मीटिंग मिनट्स के मुताबिक एलडीए को डिजिटलाइज करने के लिए 71 करोड़ रुपए का तखमीना लगा। मंसूबे के तहत एलडीए के तमाम रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड करना था। एलडीए की अहम फाइलों और रिकॉर्ड तक जालसाजों की रसाई मकसूद था, जबकि एलडीए में फाइल टैंपरिंग और जमीनों के रिकॉर्ड के रद्दो-बदल पर काबू पाना था। पूरा मंसूबे को बतौर टेस्ट फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर पर तस्दीक किया गया और इसके दूरस नताइज सामने आए कि 31 कनाल पोशीदा जमीन जिसकी मालियत 10 अरब रुपए से ज्यादा है उसकी भी निशानदेही हुई, लेकिन लैंड माफिया के असर रसूख की वजह से एलडीए इंतजामिया ने इस को बंद कर दिया और एलडीए में डिजिटलाइजेशन पर जो जारी काम था वो बंद हो चुका है। जराई से भी बताया गया है कि एलडीए ने डिजिटलाइजेशन के लिए जो फंड 71 करोड़ रुपए के मुख्तस किए थे वो महकमा फाइनेंस के कवानीन के मुतजाद सिविल कंस्ट्रक्शन मंसूबों पर लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया।